दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है 20 जनवरी 2021। तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों भारत ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में टेस्ट सीरीज में पटकनी दी है। जी हां, पिछली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में 2018-19 टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था। भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार तीसरी बार अपने नाम करके जीत की हैट्रिक लगाई है। जी हां, इससे पहले भारत ने पिछले 2 सीरीज जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। 2018-19 में पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारत ने 2-1 से, और उससे पहले 2016-17 में भारत ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को इतने ही अंतर से मात दी थी। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से धूल चटाते हुए टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। साल 2021 में 5 राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी हां, इन 5 राज्यों में से सिर्फ असम में ही बीजेपी की सरकार है। जी हां, वही बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को हराने की हर संभव कोशिश में है। एबीपी न्यूज इन 5 राज्यों में सर्वे किया है। जी हां, सर्वे के मुताबिक असम में बीजेपी फिर वापसी करती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके वापसी कर सकती है। जी हां, एबीपी ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु की कुल 234 सीटों में से बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन को 60 से 68 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस डीएमके गठबंधन 158 से 166 सीटें जीतकर राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है। एएमएनएम को 0 से 4, एएमएमके को 2 से 6 और फिर अन्य को 0 से 4 सीटें मिल सकती है और विजयन पिनराई फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, फिर से वापसी कर सकते हैं। जी अगर केरल की बात करें तो केरल के ओपिनियन पोल के नतीजे के मुताबिक एलडीएफ को 81 से 89, यूडीएफ को 49 से 57, तो वही बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। इस चुनाव में अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दूं कि असम में बीजेपी फिर से वापसी कर सकती है। जी हां, एबीपी ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी असम में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए को 73 से 81 सीटें मिल सकती है। वही कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूपीए को 36 से 44 सीट पर जीत मिल सकती है। राज्य में सत्ता पाने के लिए मैजिक नंबर 63 है। जी हां, ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार के चुनाव में एनडीए को 43% वोट मिल सकते हैं। वहीं यूपीए के खाते में 35% सीटें जाने का अनुमान है। जी हां, एआईडीयूएफ के खाते में 8 सीटें जा सकती है। इसके अलावा अन्य को 14% वोट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला बहुत मजबूत है। जी हां, एबीपी सी वोटर के सर्वे में ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। जी हां, ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेगी। विधानसभा की 294 सीटों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 154 से 162 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी 98 से 106 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जी हां, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खाते में 26 से 34 सीटें जाती दिखाई दे रही है। अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती है। वोट प्रतिशत की बात करें तो टीएमसी को 43%, बीजेपी को 37% और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 12% वोट मिल सकते हैं। वहीं पुडुचेरी की बात करें तो कांग्रेस प्लस डीएमके फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एसडीए यानी कि कांग्रेस प्लस डीएमके को 14 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि साल 2016 की विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को 17 सीटें मिली थी। इस बार 3 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जी हां, वही एनडीए यानी कि एआईएनआरसी प्लस बीजेपी प्लस से एडीएमके को 16 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि पिछली बार 12 सीटें मिली थी। वहीं एमएनएम का खाता खुलता भी नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों बैंकिंग धोखाधड़ी आजकल बहुत बढ़ गया है। ठग लोगों के बैंक अकाउंट को निशाना बनाया जा रहा है। जी हां, कई लोगों की शिकायत आई है कि उनका पूरा बैंक अकाउंट ही खाली कर दिया गया और उनको इसकी ठगी की भनक तक नहीं लगी। जी हां, दरअसल बैंकिंग धोखाधड़ी कई तरीके की हो सकती है। ऐसा ही एक तरीका आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड फोन नंबर का इस्तेमाल करके भी हो सकता है। इसीलिए याद रखें कि आपने बैंक खाता खुलवाते समय जो मोबाइल नंबर दिया था, अगर आप अब तक उस नंबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर तुरंत बदलवा लें। बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल
मोबाइल नंबर पर पैसे जमा होने और फिर निकलते समय मैसेज भेजता है। आपको बता दूं कि आप घर बैठे कैसे मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक की नेट बैंकिंग वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल पर क्लिक करें जी, इसके बाद पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करें। यहां आपको स्टेट बैंक प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। इसको सबमिट करने पर पूरा प्रोफाइल और नंबर दिखाई देगा। यहां मोबाइल नंबर बदल लें। जी, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर आप बैंक जाकर अपना मोबाइल नंबर आसानी के साथ बदलवा सकते हैं। जी, आपको अपनी बैंक शाखा जाकर मोबाइल नंबर परिवर्तन फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा आपको अपनी पासबुक और आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। इसके बाद बैंक आपका मोबाइल नंबर बदल देगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में सोमवार को शक्ति प्रदर्शन किया। जी, तो कोलकाता से शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश की मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार के ठेकेदार को बंगाल में लाकर उससे बुद्धि उधार ली जा रही है। दरअसल बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने प्रशांत किशोर को अपना चुनावी रणनीतिकार नियुक्त किया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कराने के लिए प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को टीएमसी ने 400 करोड़ रुपए में हायर किया है। हाल के दिनों में टीएमसी छोड़ने वाले कई बड़े नेताओं ने प्रशांत किशोर की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। जी, पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर को जब ममता बनर्जी ने फटकार लगाई तो उन्होंने कहा है कि दागी छवि के लोग केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के डर से टीएमसी छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्हें चुनाव में हार का भी डर सता रहा है। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लाइव वेबिनार में घोषणा की है कि छात्रों से रिवाइज्ड सिलेबस के आधार पर आगामी बोर्ड परीक्षा 2021 में प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि छात्रों को केवल अपनी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा और फिर सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम 2021 पर आधारित अन्य परीक्षार्थियों के लिए संशोधित सिलेबस का अध्ययन करना होगा। जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी केवल उसी भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे। अपने संबोधन के बाद उन्होंने छात्र छात्राओं के कई सवालों के जवाब भी दिए और उन्हें तनाव मुक्त रहने का टिप्स भी दिया। व्हाट्सएप की तरफ से लाई गई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर चुनौती पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को नई पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। जी, हाईकोर्ट में अपील की गई कि सरकार को व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया है और कहा है कि इस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। अब इस केस की सुनवाई 25 जनवरी को होगी। जी, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप जैसा प्राइवेट ऐप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करना चाहता है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। ऐसे में सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि व्हाट्सएप एक निजी ऐप है। अगर इस ऐप से किसी को इतनी परेशानी है और ऐप निजता को प्रभावित करता है तो फिर इसे डिलीट कर दे, इसको चलाना छोड़ दे। दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। जी हां, कोहरे और बर्फीली हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग का ताजा अपडेट लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। जी हां, आईएमडी यानी कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामनी के मुताबिक उत्तर भारत में 22 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में घना कोहरा देखने को मिलेगा। सर्दी में इजाफा होगा क्योंकि पारे में जबरदस्त गिरावट की आशंका है। हालांकि दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप रसोई गैस सिलेंडर खरीदना चाहते हैं और आपके पास एड्रेस प्रूफ का कोई भी कागजात नहीं है तो फिर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो है, इस दस्तावेज के बिना भी आप रसोई गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। पहले नियम था कि जिन लोगों के पास कोई भी एड्रेस प्रूफ हो वही रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर ले सकते थे, लेकिन देश के सरकारी तेल कंपनी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आम लोगों को राहत देते हुए रसोई गैस पर पते की बाध्यता को खत्म कर दिया है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ ना हो तो भी गैस ले सकते हैं। जी हां, यहां जानना जरूरी यह है कि यह राहत सिर्फ 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर के लिए है, ना कि बड़ी गैस सिलेंडर के लिए। जी हां, बड़े सिलेंडर के लिए जो नियम पहले से लागू है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। छोटे सिलेंडर की जहां तक बात करें तो अब कोई भी देश का नागरिक बिना एड्रेस प्रूफ के 5 किलो का सिलेंडर ले सकते हैं। जी हां, ये सिलेंडर वैसे लोग ज्यादा उपयोग में लेते हैं जिनकी कमाई पर्याप्त नहीं होती है, यानी कि छोटी मात्रा में होती है। अब बड़े सिलेंडर का कनेक्शन पाने के लिए एड्रेस प्रूफ का होना जरूरी है। इसीलिए शहरों में रहने वाले जिन लोगों के पास अपना कोई भी अस्थायी पता का प्रूफ नहीं होता है वह इन सिलेंडरों का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों युवा भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में 3 विकेट से जीत दर्ज करके 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज 2-1 से अपना नाम कर ली है। जी सीरीज में मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने चौथे टेस्ट में मिली जीत के बाद ट्वीट करके इंडिया टीम की प्रशंसा की है। इस जीत पर क्रिकेट से जुड़े कई दिग्गजों ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। जी भारत ने लगातार दूसरी बार बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया है। चौथे मैच में जीत के साथ ही भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन में जीत का स्वाद भी चख लिया है। जी ऑस्ट्रेलिया टीम को इस मैदान में 33 साल में पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस बड़े नुकसान के बाद भी पश्चिम बंगाल में अपना किला बरकरार रख सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 294 में से 158 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। जी हां, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राज्य में दूसरे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर में भी उभरने के आसार हैं। ये बात सोमवार को राज्य में कराए गए एक सर्वे में सामने आई है। इस साल जनवरी में राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्र में 18,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया। इस सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा में कुछ नुकसान के साथ अब की बार ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी की जीतने का अनुमान है, जबकि बीजेपी राज्य में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर सकती है। जी हां, 294 सीटों की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की ओर से 154 सीटों पर जीत हासिल करने का अनुमान है। पार्टी को 2016 में मिली 211 सीटों के मुकाबले 53 सीटें कम मिलने की उम्मीद है। जी हां, बीजेपी राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। इस चुनाव में बीजेपी सरकार बनाती बेशक न दिखाई दे रही हो, लेकिन वह पिछली बार की 3 सीटों के मुकाबले आने वाले विधानसभा चुनाव में 102 सीटें जीत सकती है। जी हां, बीजेपी राज्य में अपने पिछले प्रदर्शन से ऐतिहासिक रूप से 99 सीटें ज्यादा जीत सकती है। इस बात की भी संभावना है कि कांग्रेस और वामपंथी दल एक बार फिर से राज्य में अपनी जमीन बचाने में कामयाब रहने वाले हैं, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मिली 76 सीटों की तुलना में इस बार उन्हें महज 30 सीटें मिलने की उम्मीद है। जी हां, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने पिछले साल दिसंबर में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। सर्वे में भविष्यवाणी की गई है कि अन्य दल राज्य में 4 सीटें जीत सकते हैं। सर्वे में बताया गया है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 44.9% वोट शेयर मिला था, जबकि इस बार उसके वोट शेयर में सेंध लगेगी, क्योंकि इस बार उसे 43% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। जी हां, पार्टी को आगामी चुनाव में 1.9% वोट शेयर गंवाना पड़ सकता है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे ममता बनर्जी के फैसले पर बीजेपी ने कहा है कि दूसरी ओर बीजेपी राज्य में अधिकतम वोट शेयर प्राप्त करने के लिए तैयार है और सर्वे में उसे 2016 में मिले 10.2% वोट शेयर की तुलना में इस बार 37.5% वोट शेयर प्राप्त करने की भविष्यवाणी की गई है। जी बीजेपी बंगाल में मतदाताओं के बीच ऐतिहासिक तौर पर पैठ बनाती दिखाई दे रही है और उसके वोट शेयर में 27.3% की बढ़त दिखाई दे रही है। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि कांग्रेस और वाम दलों को भी अपने वोट शेयर में बड़ी सेंध का सामना करना पड़ेगा। जी हां, साल 2016 के विधानसभा चुनाव में 32% वोट शेयर की तुलना में इनका वोट शेयर घटकर 11.8% रह जाएगा और उन्हें 20.2% की गिरावट झेलनी होगी। इसके साथ ही सर्वे में यह भी कहा गया है कि अन्य को 7.7% वोट शेयर प्राप्त होंगे, जो 2016 के 12.9% वोट शेयर से 5.2% कम होगा। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि टीएमसी को राज्य में 154 में से 162 सीटों पर जीत मिल सकती है और वे सरकार बना सकती है। वहीं बीजेपी को 98 से 106 सीटें मिलने की संभावना है। यह सर्वे में सामने आया है कि कांग्रेस और वाम दल राज्य में 26 से 34 सीटें जीत सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती है। बीजेपी ने कई मौकों पर कहा है कि वह राज्य में लगभग 200 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।